दोस्तों, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर दूषित भोजन, संक्रमित व्यक्ति के मलमूत्र या फिर पानी भोजन के सेवन से फैलता है। साफ सफाई के अभाव में, जैसे गंदे हाथों से खाना खाने या दूषित पानी पीने पर भी संक्रमण फैल सकता है। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति के साथ साथ सीधे संपर्क में आने से भी टाइफाइड फैल सकता है। टाइफाइड बुखार का नाम तेज बुखार से लिया गया है, जिसका इलाज यदि सही समय पर न किया जाए काफी हफ्तों तक रह सकता है। ये अक्सर कुछ दिनों में धीरे धीरे बदतर होता चला जाता है, इसलिए इसका इलाज सही समय पर करवाना जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बुखार के मुख्य लक्षण आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहला है लगातार तेज बुखार। इसके अलावा सिर दर्द, ठंड लगना, भूख में कमी, पेट उदर दर्द हो सकता है। गुलाब के धब्बे, दाने या हल्के गुलाबी धब्बे आमतौर पर आपकी छाती या पेट पर हो सकते हैं। खांसी, मांसपेशियों में दर्द, कभी कभी मतली उल्टी होना, डायरिया यानी कि दस्त या फिर कब्ज हो सकती है, कमजोरी और थकान हो सकती है। इस बुखार में मानसिक भ्रम या सुस्ती भी देखी गई है। दोस्तों, बात करें इसके उपचार और इलाज की, तो अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दोनों ही तरीकों से आप इसका इलाज कर सकते हैं, संभव है। सबसे पहला है कि गिलोय का आप यूज कर सकते हैं। गिलोय की डंडी का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार सेवन करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है और बुखार को ये कम कर देता है। सुदर्शन चूर्ण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार और संक्रमण में लाभकारी होता है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही आपको सेवन करना होता है। इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है और टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद भी करती है। इसके अलावा अन्य घरेलू उपाय की बात करें तो तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाकर पीना आपके लिए लाभदायक रहता है। बेलपत्र का रस भी फायदेमंद होता है। साफ पानी पीना और हल्का सुपोच्य भोजन लेना होता है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, फल आदि। इसके अलावा पूरा बेड रेस्ट आपको लेना होता है। जब भी आपको ये बीमारी हो जाती है, शरीर को रिकवरी के लिए आराम देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वहीं पर बात की जाए तो हाइड्रेशन के लिए ORS घोल, तरल पदार्थ ज्यादा पीने रहते हैं ताकि हाइड्रेशन आपको ना हो। पंचकर्म थेरेपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेषकर शरीर के विषैले तत्वों को निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग किसी भी योग्य वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करना होता है। दोस्तों, टाइफाइड से बचने के मुख्य उपाय भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको साफ पानी पीना होता है। केवल उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ ही पानी आप पिए। स्वच्छ भोजन करें। बाहर का कटा, खुला, गंदे जगह या स्ट्रीट से फूड को आपको नहीं खाना है। फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना है। खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से आपको हाथ धोना बहुत ही जरूरी होता है। टीकाकरण इसमें करवाना अनिवार्य होता है। टाइफाइड का वैक्सीन अब उपलब्ध है। डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन जरूर लगवा ले ताकि आपको बीमारी दोबारा ना हो। जो भी दवाइयाँ आपको इस वीडियो में हमने बताई हैं, डॉक्टर के निर्देशानुसार उनको लेना होता है, अन्यथा ये बीमारी दोबारा लौट के आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस बीमारी के खत्म होने के बाद भी डॉक्टर से संपर्क में रहें और उनसे जानकारी ले लें कि ये बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है या नहीं। इस बीमारी के होने का कारण सबसे ज्यादा अस्वच्छता मानी जाती है, इसलिए अपने आसपास और अपने घर में एक स्वच्छ वातावरण रखें। घर और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें और इसके अलावा बीमार व्यक्ति से आपको दूरी बनाए रखनी है। यदि किसी को टाइफाइड है तो उसके खाने पीने के सामान का आप उपयोग ना करें, ना ही उसे अपने आप से साझा करें।